बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली का दरवाजा मस्जिद में खुलता था, सबके दरवाजे बंद किए थे। तब ये कहा था क्योंकि रिश्तेदार है, क्योंकि मोहब्बत है, क्योंकि दामाद है, तब जाके आयत उतरी थी कि ये नबी अपनी मर्जी से नहीं बोलता, ये वही इलाही के मुताबिक बोलता है। खबरदार कभी ये कहा कि अपनी मर्जी चलाता है तो नबी ने मैदान जंग में ये नहीं कहा कि मैं अली को दूंगा, खुली ऑफर दी। क्योंकि अगर बोलते अली को दूंगा फिर वही इल्जाम लगता कि रिश्तेदार है, दामाद है, अली से मोहब्बत है, चचाजाद भाई है, अबू तालिब के एहसानों का बदला चुका रहे हैं। लेकिन ये नहीं बोला, नबी ने खुली ऑफर दी, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा। सिफत बयान की, जो मर्द होगा, जो कर्रार होगा, जो गैर फरार होगा। ये पहली तीन सिफतों पे जनाब उमर ने नहीं कहा कि आखिरी सिफत थी जिस पे वो हसरत खा रहे थे। फरमाया कौन सी सिफत? फरमाया आखिरी सिफत जो नबी ने कहा था, अल्लाह से मोहब्बत करता होगा और अल्लाह उससे मोहब्बत करता होगा। कि आप ऐसी हसरतें क्यों खा रहे? जनाब उमर कहते हैं कि हम सब कहते हैं कि अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन आज तक हमें यह नहीं पता चला अल्लाह भी करता है कि नहीं करता। लेकिन वाहिद सहाबी था जिसके लिए नबी ने कहा था ये अल्लाह से मोहब्बत करता है, अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। भाई सीधी बात है, ये पूरा मजमा मौला अली से मोहब्बत करता है, लेकिन हमें क्या पता अली भी करते हैं कि नहीं। तो खुश नसीब तो वही है ना जिसे पता लग जाए, या जिसके लिए ऐलान हो जाए, या जिसके ख्वाब में आ जाए कि खुदा तुझसे मोहब्बत करता है, नबी तुझसे मोहब्बत करते हैं, अली तुझसे मोहब्बत करते हैं। तो ये खुश नसीबी का मकाम है। तो नबी ने नाम नहीं लिया, नबी ने सिफत बताई। जब सिफत बताई सब एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मर्द होगा चले कहते हम मर्द हैं, दूसरा जुमला कर्रार होगा, फातिह होगा, किसी मैदान जंग से शिकस्त खुर्दा वापस नहीं आया होगा। तीसरी सिफत गैर फरार होगा, मैदान से न भागने वाला होगा। मुसलमान वल्लाह अगर सिफात को समझ जाएं, सारे शिया सुन्नी के मसले हल हो जाएं। एक हमारे आलिम दीन दुनिया न्यूज पे सुबह तफसीर कुरान का एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें आए, यहाँ पे शिया आलिम थे, यहाँ पे दूसरे मकतब के एक आलिम थे जिनका ताल्लुक नासिबियत से भी ज्यादा है, वो बैठे हुए थे। तो तफसीर चल रही थी सूरह हदीद की चंद आयतों की। ये जो मुसलमानों का मैदान जंग ओहद से भागने का वाकया है, ये सूरह हदीद में है, सूरह हदीद में है। और खुदा ये भी कहता है कि हमने लोहा नाजिल किया आसमान से। तो मुसलमानों से पूछो, लोहे तो जमीन से निकलते हैं, ये कौन सा लोहा है जो आसमान से उतरा था? तो हमारे कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं ये वो लोहा है जो जुल्फकार की सूरत में मौला अली को मिला था। हा? और वहां पे खुदा बताता है कि कुछ ऐसे थे जो भाग गए थे। अभी शिया आलिम बोला ही नहीं, जैसे आयत पढ़ी गई, अब इनकी बारी थी, तो इन्होंने कहा कि भाई ये कुरान की आयत है। वहीं पे वो सामने वाला बोल पड़ा, कहने लगा देखिए आप शिया बार बार ये आयतें पढ़ते हैं और अल्लाह इन आयतों में कह रहा है कि मैंने उनको माफ कर दिया था। तो जब अल्लाह ने माफ कर दिया तो आप लोग बार बार उन अजीम शख्सियात के बारे में गुफ्तगू क्यों करते हैं? तो इन्होंने बोला भाई मैंने न नाम लिए न मैंने कहा, बता भी खुद रहे हो। तो कहते चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि मैंने तो नाम भी नहीं लिया, तो खुद ही बोल रहा है, खुद ही बता रहा है, मैंने तो नहीं कहा कि फलां भागे थे फलां नहीं भागे थे। लेकिन सवाल यह है, अगर अल्लाह ने माफ कर दिया, वो भी आयत कुरान में है कि अल्लाह ने माफ कर दिया, माफी मांगने आए कि कराची में एक मजलिस हो रही थी। देखिए मजलिस में आना और है, लेकिन हुसैनी बन के बैठना और है। तो बहुत बड़ा मजमा, ये 90s का जमाना था, सिपाही साहबा उस वक्त आपको पता है हमले उरूज पे थे। तो मोमिनीन बैठे थे, एक दरख्त था, दरख्त से एक काले रंग की बिल्ली मजमे में गिरी, और जैसे गिरी तो एक मोमिन के हाथ पे गिरी, उसने पीछे फेंच के कहा बम। तो पीछे बिल्ली का जाना था, पूरा मजमा मजलिस छोड़ के भाग गया। मौलाना साहब अकेले मेंबर पे बैठे रहे, और मुंतजमीन बताते हैं स्टेज टूट गया, कैमरे टूट गए, 600-700 चप्पलें मोमिनीन की रह गईं।
और ऐलान होता रहा भाई जिसकी चप्पल हिले जाए। शर्म के मारे कोई भी नहीं आया। और मजलिस में ऐलान हुआ भाई हुसैन की मजलिस सुनने आए थे, 2 रकात नमाज इस्तिग़फ़ार पढ़ो। हुसैन की मजलिस में वही आता है जिसके दिल में मौत का खौफ नहीं होता। वाकया मैंने इसलिए बयान किया क्योंकि इसका बड़ा रब्त है जंग ओहद से। कई दिन गुजर गए, जो भागे थे वो नबी का सामना नहीं कर पा रहे थे। वहां पर तो ही कुछ की जूतियां रह गई थी। वहां पर भी ऐलान हो रहा था अपना सामान तो लेकर जाओ, लेकिन कोई नहीं आता था शर्म के मारे, क्योंकि बहुत भागे थे। ये नहीं अब जिनको हम मुख्तस करते हैं सिर्फ वो नहीं थे, बहुत भागे थे। पूरा लश्कर मुसलमानों का भाग गया था। चंद सहाबी थे बशमूल मौला अली, और ये भी नहीं कि सिर्फ मौला रुके थे, चंद और असहाब भी थे जो रुके थे और शर्म के मारे नहीं आते थे, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा, शहर वालों को पता चल जाएगा कि हम भागे थे। उस वक्त कुरान की आयत उतरी है, हबीब ये शर्मिंदा हैं, ये शर्मसार हैं, हमने इन्हें माफ कर दिया। तो शिया आलिम ने कहा मैं तो नाम भी नहीं ले रहा, लेकिन सवाल यह है कि अगर अल्लाह ने माफ कर दिया था फिर इस वाक़े का कुरान में जिक्र क्यों किया? जिक्र करना मतलब ये बात था कयामत मुसलमान पढ़ता रहे कि कुछ थे जो भागे थे और कोई था जो रुका था। जब माफ कर दिया तो अल्लाह ने जिक्र क्यों किया? कुरान की आयत वातबिरु या उलिल अलबाब, ये मत समझना ये कुरान किस्सों की किताब है, ये किताब इबरत लेने के लिए है। सवाल यह है कि तूने इस वाक़े से सीखा क्या? कि जो भागे थे, जो असल वजह है जो मुसलमान को समझनी है, ये समझो सारे जलीलुल कद्र थे, लेकिन कुछ जलीलुल कद्र भाग गए और कुछ जलीलुल कद्र रुक गए। तो कोई प्लस पॉइंट तो होगा ना रुकने वाले का, और कोई माइनस पॉइंट तो होगा ना भागने वाले का। अल्लाह बताना क्यों चाहता है? अल्लाह तुम्हारी फिक्र को खोलना चाहता है कि मुसलमान सोचो वो भागे क्यों थे, अली रुके क्यों थे। इस क्यों को अगर मुसलमान समझ जाए, वो इसलिए भागे थे क्योंकि उनके दिलों में मुस्तफा की मोहब्बत कम थी, माल की मोहब्बत ज्यादा थी। और अली रुके इसलिए थे क्योंकि मुस्तफा की मोहब्बत ज्यादा थी, माल की मोहब्बत कम थी। देखिए ईमान किस चीज का नाम है? यकीन का नाम है। कि मैंने कल की मजलिस में कहा कि नजरिया और है, अमल और है। ये नजरिया रखना कि अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है, लेकिन सवाल यह है तुझे अपने नजरिए पे यकीन भी है कि नहीं? मुसलमान जबान से कहते अल्लाह बड़ा, अमल से कहते अमेरिका बड़ा। नजरिया रखना और है, अमल करना और है। नजरिया रखना बड़ा आसान है, बोलने में क्या है? शिया शिया से मिलता है, कहता है या अली मदद। लेकिन सवाल यह है कि अमल में भी अली की मदद को मानता है कि नहीं? अगर अली मदद करते हैं तो हराम के माल की तरफ क्यों जा रहा है? वो शैतान जो तुझे हराम के जरिए से दिलवा रहा है, अली क्या तुझे हलाल के जरिए से नहीं दिलवा सकते? तो कहना और है, यकीन करना और है। जिसे यकीन था वो करबला पहुंचा, और जिसे यकीन नहीं था हुसैन की फतह पर, वो मौला हुसैन को करबला में छोड़ के चला गया था। तो ये जंग यकीन और जंग ईमान, ईमान है ही यकीन का नाम। और जिसे यकीन होता है, कुरान कहता है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उनके दिलों में न खौफ होता है, न उनके दिलों में हुज़्न होता है, न दिलों में डर होता है, न दिलों में गम होता है। अब सवाल यह है कि बंदा अली के साथ रहे और फिर भी डरे। अगला जुमला फिर समझना, बंदा अली के साथ रहे फिर भी डरे, मतलब अली पे यकीन नहीं है। और बंदा नबी के साथ रहे और रोता रहे। ये कुरान ऐसे जिक्र नहीं करता। अल्लाह सारे किस्सों को छोड़ के कुछ कुछ किस्सों को बता रहा है। कोई नक्शा तो तुझे समझा रहा है ना, कि एक था जो नबी के साथ रहकर डरता रहा, और एक वो था जो शबे हिजरत मौत के बिस्तर पे सुकून से सोता रहा। ये अल्लाह कौन से पॉइंट? अल्लाह सिफात को बयान कर रहा है। अगर तू बुलंद होता है तो सिफात की वजह से, नाम की वजह से नहीं। कल मैंने कहा शेर अली कोई नाम अपना रख दे पर शेर नहीं बन जाता। सिफत अगर वजूद में हो तभी अहले बैत को नामों से कम बुलाया जाता है, सिफात से ज्यादा बुलाया जाता है। मौला ने तो अपना नाम मुश्किल कुशा नहीं रखा था, लोगों ने कहा यह मुश्किल कुशा है।
चौथे इमाम ने अपना नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं रखा, सैयदुस साजिदीन ही रखा। लोगों ने सिफत दी ये ज़ैनुल आबिदीन है, ये सैयदुस साजिदीन है। वक्त का हाकिम खड़ा रहा, लोगों ने जगह नहीं दी हजर अस्वद को चूमने के लिए, लेकिन कहता एक मर्तबा देखा लोगों ने सफों को चीरना शुरू किया और एक नूरानी शख्स आया और उसने हजर अस्वद को बोसा दिया और लोगों से निकल के चला गया। मैंने कहा ये कौन है? मैं हाकिम वक्त खड़ा हूं, मुझे कोई जगह नहीं दे रहा, लेकिन लोग इसके लिए सफे बना रहे हैं। कहा हाकिम तुझे नहीं पता ये ज़ैनुल आबिदीन है, ये सैयदुस साजिदीन है। तो मौला फरमाते असल जंग है सिफत की जंग। तो अल्लाह ने जब नबी का तारुफ करवाया तो फरमाया ये रहमतुन लिल आलमीन है, सिफत बताई।